जड़ भरत। कथा की शुरुआत एक अति योग्य शासक राजा भरत से होती है। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अनेक कार्य किए। वास्तव में वह इतने महान शासक थे कि उनके नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष रखा गया है। उन्होंने अपने कर्मों के सभी फल भगवान को समर्पित कर दिए। कई वर्षों के बाद उनके लिए राज्य को त्यागने और भगवान की पूजा व ध्यान में अंतिम समय बिताने की घड़ी आई। इसलिए उन्होंने अपने 5 पुत्रों के बीच राज्य का विभाजन किया और पुलाहा आश्रम में रहने चले गए। पुलाहा आश्रम गंडकी नदी के तट पर एक सुंदर और पवित्र स्थान था, जिसके चारों ओर जंगल थे। उस पवित्र वातावरण में राजा भरत ने पूजा और ध्यान का जीवन शुरू किया और उनका मन पूरी तरह से प्रभु पर स्थिर हो गया। एक दिन राजा भरत अपनी सुबह की पूजा के बाद गंडकी नदी के तट पर पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण कर रहे थे। एक गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए नदी के किनारे आई। अचानक एक शेर की भयानक दहाड़ आश्रम में गूंज उठी। हिरनी आतंकित होकर भागने की कोशिश करने लगी। जैसे ही वह कूदी, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह नदी के बहते पानी में गिर गया। इस बीच मां हिरनी की सदमे से मृत्यु हो गई। यह सब राजा भरत की आंखों के सामने हुआ। राजा भरत को मातृहीन हिरनी के बच्चे पर दया आ गई। उन्होंने उसे बहते पानी से निकाला और अपने साथ आश्रम में ले आए। अब राजा भरत ने मातृहीन हिरण के बच्चे की देखभाल करना शुरू कर दिया। दिन ब दिन राजा भरत का प्रेम बढ़ता ही गया। वे उसके खाने के लिए घास और अन्य चीज़ें इकट्ठा करते, उसे खतरनाक जानवरों से बचाते और उसे अपनी गोद में लेकर प्यार करते थे। राजा भरत ने भगवान की पूजा करने में कम समय बिताया और अधिक से अधिक समय हिरण के बच्चे के बारे में सोचने और उसकी देखभाल करने में बिताया। जल्द ही राजा भरत अपने ध्यान और पूजा के बारे में सब कुछ भूल गए। उनका पूरा ध्यान, उनका पूरा जीवन उस छोटे हिरण पर केंद्रित था। कुछ समय बाद राजा भरत की मृत्यु की घड़ी आई। वे असहाय लेटे थे और बगल में बैठे अपने परिवार को देख रहे थे, परंतु उनका पूरा मन हिरण के बच्चे पर स्थिर था। ऐसा सोचते हुए ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जल्द ही उन्होंने एक हिरण के रूप में पुनर्जन्म ले लिया। मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ क्या होता है, यह उन विचारों से निर्धारित होता है जो मृत्यु के समय उसके मन में होते हैं। उन्हें अगले जन्म में हिरण की योनि प्राप्त हुई, परंतु पूर्व जन्म की स्मृतियां उनके साथ बनी रही। वे अत्यंत पश्चाताप करते थे और सोचते थे कि व्यर्थ ही हिरण के मोह में पड़कर उन्होंने मोक्ष प्राप्ति का अवसर खो दिया। हिरण भरत तब अपनी हिरण माता को छोड़कर पुलाहा आश्रम के पास गंडकी नदी के आसपास अकेले रहने लगे। वे उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब वे अपने हिरण शरीर को पीछे छोड़ सकते थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने नदी के पानी में अपने हिरण शरीर को त्याग दिया। इस कथा से हमें यह ज्ञान मिलता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ क्या होता है, यह उन विचारों से निर्धारित होता है जो मृत्यु के समय उसके मन में होते हैं। जैसे कि मृत्यु के समय हिरण का ध्यान अपने मन में लाने पर राजा भरत का हिरण के रूप में पुनर्जन्म होना। कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। कथा के दूसरे भाग, कर्मों का फल, में हम जानेंगे कि राजा भरत जड़ भरत कैसे बने। दूसरे भाग के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।